दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आइए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक, सारी चीज़ें एक एक करके। तो साइक्लोन बेसिकली जब किसी एरिया की ओवर हीटिंग होती है तो वहाँ पे लो प्रेशर सेंटर डेवलप होता है, और लो प्रेशर सेंटर डेवलप होगा तो हवाएँ उसकी तरफ चारों तरफ से अट्रैक्ट होंगी। ठीक, तो सारा मैकेनिज्म यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जैसे फॉर्मेशन ये है, एक एरिया जो कि ओसनिक एरिया है, उसकी हीटिंग हुई तो कन्वेक्शन करंट इस तरीके से ऊपर गया, और ऑब्वियसली ओसनिक एरिया है तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा। मॉइस्चर कंटेंट अगर होगा तो हीटिंग के बाद जब ये हीटेड एयर विद मॉइस्चर कंटेंट ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई पर जाएगा तो कंडेंसेट होगा। कंडेंसेट होगा तो इससे लेटेंट हीट रिलीज होगी और यहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। इसके कारण और भी उत्थान होता है, इसका और भी होता है, लेटेंट हीट के कारण ये ऊपर जाता है। और नॉर्थ और साउथ हेमीस्फीयर में कॉरियोलिस फोर्स के कारण ये क्या होते हैं, रोटेशन फॉर्म करते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जहाँ से एयर यहाँ पे लो प्रेशर सेंटर डेवलप हुआ था, तो यहाँ से बहुत शार्पली एक कन्वेक्शन करंट डेवलप होगा, बहुत तेज। तो इस एरिया को हम लोग बोलेंगे आई, जो कि शांत क्षेत्र होगा। यहाँ पे कोई एटमॉस्फेरिक गतिविधियाँ नहीं होंगी, रेन ईटीसी नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन करंट बहुत तीव्रता से ऊपर उठ रहा है। इसके किनारे किनारे ये आपका क्या पाए जाएंगे, आई वॉल्स, जो कि मेनली थंडर स्टॉर्म और जो है आपके मेघ से बने होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस ऊपर में। और उसके बाद ये स्पाइरल लेन बैंड्स होती हैं, ये थंडर स्टॉर्म्स होते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें हमने देख ली, आई वॉल्स, आई एंड स्पाइरल रेन बैंड्स। इस एरिया में बहुत तीव्रता से बारिश होगी, बहुत तेज बारिश होगी। इतना हो गया इसके बारे में। और तीसरा है टाइप्स ऑफ साइक्लोन, देख लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल पोलर साइक्लोन। जैसे ट्रॉपिकल हरिकेन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल अदर नेम क्या है, टेम्परेट साइक्लोन। पोलर साइक्लोन, पोलर लोज बोलते हैं इसको। और यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, ट्रॉपिकल जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इसका उल्टा मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक्स एरिया में उत्पन्न होते हैं, ट्रॉपिकल ओशियन में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, मिड लैटिट्यूड में, अलोंग द पोलर फ्रंट्स। फ्रंट्स इसके पहले पढ़ चुके हैं। कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन क्या होती हैं, वार्म ओशनिक वाटर होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी, ओके, लो वर्टिकल विंड सीयर। विंड सीयर मीन्स होता है आपका विंड के डायरेक्शन एंड स्पीड में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं विंड सीयर। उसके बाद प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर डिस्टर्बेंस, ये होता है फॉर्मेशन की इसकी करेक्टरिस्टिक्स। और ऑब्वियसली कोरियोलिस फोर्स सफिशियंट होगा ही। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है किस क्षेत्र में है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में यहाँ पे। हालांकि कोरियोलिस फोर्स हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो बढ़ता जाता है, और इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स उतना रहना चाहिए आपका, जिससे ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन हो सके और ये स्पाइरल बना सके इस तरीके से। ओके, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, ह्यूज ह्यूज साइज होता है, 200 टू 1000 किलोमीटर। वेरी लो सेंट्रल प्रेशर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विंड स्पायरलिंग इनवर्ड होना चाहिए, जैसे ये सब चीज़ें। चारों जब इसके तरफ आएंगे तो इस तरीके से स्पाइरल बनाते हुए इसकी तरफ अप्रोच करेंगे कोरियोलिस फोर्स के कारण। एंड हैवी रेन कॉजिंग फ्लड, तो हैवी रेन कहाँ पे होगा, इस एरिया में, आई वॉल के एरिया में होगा हैवी रेन। ठीक है, आई का क्या होता है, काम जोन होता है, क्लियर और लो प्रेशर सेंटर होता है। इफेक्ट्स क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड काजिंग वाइड स्पेस डिस्ट्रक्शन, हैवी रेन से फ्लड वगैरह आ जाता है। स्टॉर्म सर्ज, ठीक है, स्टॉर्म सर्ज कुछ नहीं होता है, एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जैसे जब
बहुत तीव्र गति की हवाएं या थंडर स्टॉर्म अप्रोच करता है कोस्टल एरिया को ओशनिक एरिया से, तो वहाँ पे ओशन के जो वाटर हैं उनका जो है सी लेवल बढ़ जाता है। सॉरी, हाँ, उनका जो लेवल है बढ़ जाता है, तो उसी को स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं। डैमेज क्रॉप एंड प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ। तो साइक्लोन की भी देखिए कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी 1 2 3 इनके डिपेंड करता है विंड की स्पीड पे। और नेम्स ऑफ साइक्लोन, इनकी नेमिंग भी होती है इंडियन ओशन के साइक्लोन्स की। इस तरीके से साइक्लोन की पूरी गतिविधि है ये। थैंक यू।